जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओके। ओके, देखो, आप अभी कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आपने सोच लिया है। क्यों सोच लिया है? क्योंकि आप अभी किसी न किसी बैड कर्मा से आप निकले हैं, ठीक है? जब भी हम बैड कर्मास में होते हैं तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। सामने वाला सनकी होता है, जो आपके भावनाओं को यूज करता है, अपने मतलब के लिए आता है और मतलब निकलते ही साइडलाइन कर देता है। क्लियर? तो आप किसी बैड कर्मा से निकले हैं और बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को हील किया है एंड वहां से आप मूव ऑन हो रहे हैं। क्लियर? एंड ये मूव ऑन भी वैसा वाला है जहां पे साइलेंट गुस्सा तो आपको डेफिनेटली रहा है, लेकिन साइलेंट आपको निकलना मंजूर रहा है, क्योंकि आप इस रिश्ते में थक चुके थे। गिव एंड टेक वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सिर्फ आप भाग रहे थे, सिर्फ आप। और आप भाग रहे थे इसीलिए गॉसिपिंग का रीजन भी बने आप। इसी पर्सन ने आपके नाम का मजाक बनाया है अपनी ही फैमिली के सामने। जो एक समय पे जो आपके प्यार का दावा किया करते थे या रिश्ते का दावा किया करते थे, आज की डेट में ये आप गॉसिपिंग का माहौल बना हुआ है जो वो अपने घर वालों के सामने करते हैं। और ये गॉसिपिंग भी इसलिए मुझे दिख रही है, ये किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट भी बहुत की है, बहुत। और जब ये पर्सन आपके साथ था तो कई बार इसके सीक्रेट्स लवर भी रहे हैं, ठीक है? जो आपको इनके कैरेक्टर के बारे में पता चला था, बिल्कुल पता चला था। जो आपसे छुपी हुई थी वो चीजें निकल के भी आई हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है? एक समय पे आप टूट चुके थे, हील नहीं हो पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता था कि जो ये पर्सन है बस इन्हीं के साथ गुड केमिस्ट्री है और यही आपके वेल विशर हैं, यही आपके पॉजिटिव वाइब को समझते हैं, ये आपके लिए एक एंजल के समान है जो आपकी लाइफ में आए हैं, जो इनके आने से आपकी सारी चीजें दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो आप इनके में खो चुके थे, ठीक है? ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एनी सिचुएशन में यू कैन रिलेट।
तो आपको यहाँ कहीं न कहीं धोखा मिला है, क्योंकि आप एक अलग केमिस्ट्री के ज़ोन में जा चुके थे एंड वो केमिस्ट्री की ज़ोन आपको लग रहा था कि बस जो है यही पर्सन है और कोई पर्सन नहीं है, ठीक है? तो बहुत देने के बाद भी आपको रियलाइज़ हुआ कि अब ये चीज़ें गल नहीं रही हैं। ये पर्सन ये था कि स्क्रीनशॉट ले लेके रखता था ताकि बाद में आपको ब्लैकमेल कर सके। ऐसी हरकतें भी मुझे दिख रही कि किसी ने आपको ब्लैकमेल भी किया है, स्क्रीनशॉट लेके रखा है और पुराने चीज़ें, पुराने मोमेंट्स अपने पास छुपा के रखे हैं कि अगर आपकी तरफ से कल को ये छोड़ते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं और अगर आप कुछ इनके साथ टॉक्सिक करते हो, तो ये उस चीज़ का मिसयूज़ कर सकें। तो ये डे 1 से इनका प्लानिंग था। मुँह पे मीठे थे, लेकिन पीठ पीछे इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत ही बड़ा, ठीक है? ये पर्सन चाहते थे कि आप इनके गीत गाते रहें, इनके पीछे-पीछे भागते रहें, ताकि इनको फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है? ये कहीं न कहीं अपना पावर, अपना पैसा दिखा के कहीं न कहीं आपको ये जताना चाहते थे कि तुम इनके बिना कुछ नहीं हो। ये स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई कि आप ऐसे सिचुएशन में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपको इमोशनली पुश किया गया है। मीठी-मीठी बातें कर कर के इमोशनली पुश किया गया है, ठीक है? जो आप जाने-अनजाने में आपसे ये गलती हो गई, रिजेक्शन था, ठीक है? और अब तो पूरा गहरा वाला रिजेक्शन है। क्यों है? क्योंकि आप इस रिश्ते में जाने-अनजाने में पड़े, लेकिन आप शिद्दत से दे रहे थे। रिलेशन को निभा रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। यही भाव देख के ईश्वर को आना पड़ा आपको इस हेल से निकालने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए जब आपके अंदर हिम्मत आई, ये देखो कार्ड भी क्या गिरा है, हीलिंग का, आपको हील किया गया है, राइट? जब आपके अंदर हिम्मत आई इस चीज से निकलने की, तो आप साइलेंटली वे में आपने अपना काम शुरू किया और उस वे में आप निकल गए, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक हीलर बनाया, स्पिरिचुअल बनाया। आपने कोई ना कोई पढ़ाई करनी शुरू करी, आपने कोई काम शुरू किया, अपने आप को बिजी रखना शुरू किया, दूसरों की मदद करनी शुरू करी, दूसरों के मोटिवेशन से या दूसरों को काउंसलिंग आपने करना शुरू किया, दूसरों के दर्द दुख को आपने समझना शुरू किया। यस, अगेन हीलिंग, बैलेंस। आप इतने भाव आपके टूटने के बाद ईश्वर ने आपको इस तरीके से भाव आपके बढ़ा दिए, आपके भाव जो देखे, जरूरी नहीं है कि भाव वो होता है कि आप एकदम लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं या भगवान के गीत गा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, राइट? वो भाव नहीं देखे जाते, दिल से किए हुए भाव देखे जाते हैं कि आपकी भावनाएं उस पर्सन के प्रति क्या थी या ईश्वर के प्रति क्या थी, आप कितने दुख में हैं और अब आपको क्या रिजल्ट मिला है, मोरल ऑफ द स्टोरी आपके साथ क्या हुई है, क्या आउटकम हुआ है। ईश्वर ये सब देखते हैं, ठीक है? और ये चीज मत सोचना कि मैं तो कभी इतना पूजा कर नहीं पाती या मैं तो टाइम नहीं दे पाती। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहानी के तौर पे बताते हैं कि दो व्यक्ति हैं, जो भरपूर पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, शुद्धता से सारे काम करता है, पूजा पाठ मंत्र सब कुछ करता है, सब कुछ निभाता भी है। एक और दूसरा आदमी ये है कि मंत्र जाप करता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसके गलत हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत के वर्ड होते हैं, उसको नहीं आता बोलना, लेकिन उसके भाव जो है ईश्वर के प्रति वो बड़े प्यारे हैं, दिल से हैं। तो दोनों की एक मन्नतें होती हैं ईश्वर के प्रति, ठीक है? तो ईश्वर सबसे पहले इस वाले प्रति के जो जो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, श्लोक भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी इच्छाएं सबसे पहले पूरी करते हैं। जब श्री कृष्ण जी से पूछा जाता है कि एक बहुत समय से, बहुत सालों से आपकी मन्नत कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, शुद्धि से कर रहे हैं, आपने इनकी पूरी ना करके इस पर्सन की क्यों पूरी करी, जिसको श्लोक अच्छे से बोलना भी नहीं आता और ये बहुत गलतियां भी कर देता है। तब श्री कृष्ण से कहा, भाव देखो, इनका भले ही शब्दों में टूटापन हो, लेकिन भाव तो बहुत अच्छे हैं, प्रेम वाले हैं, छल कपट नहीं है, कोई ये चीज नहीं है कि मैंने वो मांगना है, मैंने वो मांगना है। वहां इतने सारे भाव है कि वो शुद्धता से इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है उसके जल्दी पूरी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस भाव में लालच है।
बट यहाँ लालच नहीं है, उसको बस करना है मंत्र, चाहे जैसे भी आता हो। इसलिए मैंने इस व्यक्ति की पूरी करी। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि भाव से करो, जो भी कर रहे हो, और यही भाव आपने किए हैं और इसीलिए ईश्वर प्रकट हुए हैं, आपको हील किया है, इस नर्क से निकाला है और आप आगे बढ़े हैं। और ईश्वर की कृपा से आप आगे बढ़ भी रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अपने साथ न्याय किया है, ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है कि तुम्हारे लिए यही रास्ता सही है, यही रास्ता चूज करो तो तुम्हारे जीवन में सक्सेस आएगी। आपने अपने जीवन में कभी मार नहीं खाया, बिल्कुल। आपको समझ में आ गया था कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। डीलिंग आप इमोशनली वे में करते थे, अब आपको समझ में आ गया कि लोगों को कैसे डील करना है। अब आप हैप्पी लाइफ जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, इस चीज से निकल चुके हैं। एक समय पे आप रिग्रेट में जीते थे कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दें, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो दिया आपने अच्छे से, लेकिन जो आपने रिजल्ट निकाला है बिल्कुल आपने अपने पीस के लिए निकाला। तो इसके लिए रिग्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों ने आपका दिल दुखाया और जिसने आपका दिल दुखाया वो ये डिजर्व करते थे, ठीक है। क्योंकि आपने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन ईश्वर ने आपके भाव को देखे आपको बहुत कुछ हिम्मत दी, आपको हील किया, आपको समझ में आया कि आपको अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, कैसे चीजें आपको बढ़ानी है। ओपन कम्युनिकेशन आपको नहीं आता था करना, डरते थे आप, आपका ये स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप इन्वॉल्व नहीं होते थे लोगों में, डरते थे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम लो था, वो आपका बूस्ट हो रहा है। कंपैरिजन आपका हमेशा रहता था, वो आप कहीं ना कहीं ऐसे ऑरा से निकल रहे हो कि अब आप कंपेयर नहीं करते, लोग आपसे कंपेयर करते हैं, अब आप नहीं करते। आपने प्यार को चूज किया, आपने शांति को चूज किया, आपने टॉक्सिक को हटा के आपने ऐसी चीजों को चूज किया जहां पे लव एंड पीस हो, ठीक है। आप चीजों को लेट गो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आप लेट गो कर रहे हैं, पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर मैरी भी आई हैं जो आपको प्यार, हीलिंग और इस टाइम पे आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो आप हेल्पिंग हैंड मांग रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। क्लियर? यस। हीलिंग, फेथ, इंस्पिरेशन, आप शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपने कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी ऐड ऑन करनी शुरू कर दिया, आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया है, जो आपको अच्छा लगता है आप अब वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आपकी ऑरा जो है ना, एक पॉजिटिविटी, खुश मिजाज रहने लग गई है। आप, ऐसा लगता है कि अगर आप 5 मिनट भी आप बैठे तो शांति से और गुनगुना रहे हैं, एकदम मन खुश है आपका और आप अच्छी यादों में जी रहे हैं, क्योंकि आप, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स को, ठीक है। सेल्फ डाउट और डिसअपियर, ये सब चीजें आप इग्नोर कर रहे हैं, आप दूर रहना चाहते हैं। आप खुद भी बोलते हैं स्टे अवे, इनफैक्ट आप अपने आप से भी बोल देते हैं स्टे अवे, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, राइट। तो यहाँ पे चीजें क्लियरिटी में मुझे नजर आ रही हैं। अगर क्रिस्टल पहनना चाहते हो, क्लियर कॉर्ड्स पहनो, दैट विल बी गुड। सिल्वर, लाइट ब्लू एंड व्हाइट कलर का, या फिर कोई क्लोथ पहनो या हैंकी रख लो, ठीक है। टाइम स्पेंड करो या तो नियर वाटर, ठीक है, या फिर नाइट स्काई के नीचे 10 मिनट बैठो, पीस मिलेगा, या तो पानी के सामने या फिर नाइट स्काई के सामने, अंडर, उसके अंडर आप बैठो 5 मिनट के लिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल फील सो पॉजिटिविटी। डू इट, ये मैं करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।